नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। अभी जो भौतिक विज्ञान के लिए हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं बेटा, इसमें हमने जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में बताया था, हम मूलभूत गणित पढ़ रहे हैं। मूलभूत गणित क्या है बेटा? फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जो छोटी छोटी गणित की बातें हमें उपयोग में होगी वह सब हम सीख रहे हैं। यह बात मैंने बेटा आपको पहले की क्लास में भी बताई थी कि अगर आप यहां पर फंसे तो आप जब सवाल करोगे बेटा तो फिजिक्स कोर्स में स्टार्टिंग के 2-3 लाइन में ही होगा। एक बार आपने फॉर्मूला लगा लिया, फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद में पूरा कैलकुलेशन ही रहेगा। तो वो सब कुछ आपसे बहुत बेहतर तरीके से बनना चाहिए। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज लेक्चर नंबर 2। इस चैप्टर में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले त्रिकोणमिति, फिर आने वाली क्लासेस में हम इसमें बीजगणित पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसमें हम अवकलन पढ़ेंगे, फिर हम समाकलन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम निर्देशांक ज्यामिति देखेंगे, मतलब हम ग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है इस पूरी चैप्टर के लिए। तो भाई हम क्लास को शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने कल की क्लास में ऑलरेडी कोण क्या होता है यह देख लिया था। साथ ही साथ हमने यह भी देखा था बेटा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होते क्या है। अब आज की क्लास में बेटा हम उसी प्रकार से कुछ मानक कोणों के अनुपात, कोणीय त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे और फिर हम 4 चतुर्थांश देखेंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होते हैं और इसमें एएसटीसी रूल क्या होता है, जो हमें साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा का किसी भी चतुर्थांश में मान निकालने में काम आएगा। अगर 90 डिग्री से बड़ा कोण हो जाता है तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उस सब में वो चीज काम आएगी। और फिर उसके बाद में त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे जो हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। क्लियर बेटा? चलो तो हम कहानी शुरू करते हैं ना। त्रिकोणमितीय अनुपात हम देख चुके हैं सर, साइन थीटा जो होता है, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों एक हमने त्रिभुज से सीखे थे कि सर अगर यहाँ पे थीटा है, यह लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। साइन थीटा का जो मान दिखा था बेटा हमने वो p बटा h देखा था, कॉस थीटा का b बटा h देखा था और टेन थीटा का p बटा b देखा था। इसी के साथ साथ साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, उसके बाद में 120 डिग्री है ना। ये बताया था मैंने, याद है 130, 135, 150 फिर 180 डिग्री तक के मान मैंने आपको याद कराते हैं जबरदस्त ट्रिक से पिछली क्लास में। क्लियर? तो इन्हीं सब पर आधारित और भी बढ़िया बातें करते हैं और एक बेहतरीन सवाल से क्लास की शुरुआत करते हैं। मान के चलो आपको प्रश्न दिया हुआ है साइन थीटा 3/5 है। साइन थीटा का मान कितना बेटा? 3/5 है। तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है ना, मतलब टेन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा। और यह सब कुछ आपको कोण जो है वह प्रथम पाद में है, मतलब कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमको सारी चीजें ज्ञात करनी है, मतलब कोण 90 डिग्री से कम के लिए ही ज्ञात करना है। तो देखो बेटा हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर साइन थीटा हमें दिया हुआ है पी बी एच होता है। साइन थीटा होता है सर जैसा आपने बताया पी बटा एच, और यह हमें दिया हुआ 3/5, मतलब पी का मान हमें 3 दिया हुआ है और एच का मान हमें 5 दिया हुआ है। क्लियर है? छोटी सी बात। अब पहले तो हमें यह ज्ञात करना होगा कि सर बी क्या होगा, मतलब आधार क्या होगा। इसके लिए हम पाइथागोरस बाबा की सहायता ले सकते हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है सर कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब एच स्क्वायर क्या है? एच स्क्वायर है 5 का वर्ग बराबर पी 3 का वर्ग प्लस बी क्या है? बी नहीं पता सर, निकालना है तो बी का वर्ग लिख दो। अब यहाँ से बी का मान कितना आएगा तो देखो बेटा इसे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सर 25 बराबर ये होगा 9 प्लस बी का वर्ग। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं 25 माइनस 9 बराबर होगा बी का वर्ग, या ये हो जाएगा सर 16 बराबर बी का वर्ग, या बी का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर है ना। जैसे अगर यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर में। तो कुल मिला के मुझे तो वैसे भी अनुपात ही निकालने हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सर कि जो बी आया वो मेरा 4 आया। अब cos थीटा का मान कितना होगा यह देखते हैं। तो यार यहाँ पर हमने ये कोण को थीटा माना, तभी तो इसके सामने जो भुजा थी वो लंब थी। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि जो थीटा होता है ना, जो कोण थीटा माना उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें cos थीटा देखूं तो cos थीटा क्या आएगा सर? cos थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ये हो जाएगा 4/5। अच्छा, tan थीटा का आएगा सर? tan थीटा आएगा लंब बटे आधार, मतलब 3/4। ये हमारे पास मान आ गए। अब देखो यार क्या होता है फिजिक्स में, ये जो असल में त्रिभुज बना 3 3 4 5 का, इसका उपयोग बहुत बार करने वाले, और ये जो मान आए हैं हमारे पास वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब क्यों महत्वपूर्ण है इसको एक बार थोड़ा सा फील लेके समझते हैं। हमारे पास इसके पहले जो कोण है जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनके मान अगर देखा जाए तो साइन 30 तो 1/2 आता है। इसके अलावा जो मान है बेटा वो 1/√2 √3/2 में समय रूट आता है। तो उनको जब हम हल करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन बिना फालतू की बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली इस त्रिभुज का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर जो थीटा आया है बेटा, ये जो थीटा है यह असल में 37 डिग्री है। कितना ये थीटा? 37 डिग्री। तो जाने अनजाने में आपने अभी क्या सीख लिया है? आपने ये सीखा है कि सर साइन 37 साइन 37 क्या है? 3/5 आया मजा। साइन 37 हो गया 3/5, कॉस 37 हो गया है मेरे पास 4/5, और इसी प्रकार से tan 37 हो गया है मेरे पास 3/4। क्लियर है कहानी? अच्छा, अगर ये कोण 37 डिग्री है तो ये सामने वाला कोण कितना होगा? क्या कोई बता सकता है मुझे? सर ये कोण है 90 डिग्री, ये है 37 डिग्री, ये कितना होगा? तो देखो यार ये 37 धन 90 धन ये कुछ थीटा, मुझे ये कोण नहीं क्या पता है, इनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि ये वाला जो कोण होगा वो 53 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा भाई? 53 डिग्री। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से साइन 53 भी लिख सकता हूँ। देखो भाई अब मैं साइन 53 लिख रहा हूँ। साइन 53 जो होगा उसके लिए जो लंब है वो 4 हो जाएगा। साइन 53 के लिए लंब 4 हो जाएगा, साइन 53 के लिए लंब 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/5। और इसी प्रकार से cos 53 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3/5, और tan 53 डिग्री लिखूंगा मैं तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सर 4/3। तो ये कुछ मान है जो हम हमेशा के लिए ध्यान रख सकते हैं, जो हमने कल पढ़े उनके अलावा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे फिजिक्स में हमें हर जगह लगेंगे थी। क्लियर बेटा ना? और इनको याद रखना बिल्कुल आसान सी बात है। 3 4 5 त्रिभुज याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, बस उसमें सब कुछ सेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि सब बच्चे भूल जाते हैं। हम भूल जाएंगे 3/5 होगा या 4/5 होगा। जैसे मेरे को साइन 37 तो कभी कंफ्यूजन हो सकता है 3/5 होगा 4/5 होगा। तो उसके लिए बेटा देखो क्या ध्यान रख सकते हो कि पहली बात तो जैसे जैसे मैंने कल भी आपको बताया था और कल भी हमने उस टेबल में से भी देखा था कि जैसे जैसे मैं थीटा का मान बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं थीटा का मान बढ़ा रहा हूं तो साइन थीटा का मान बढ़ता ही जाता है।
थीटा बड़ा होगा तो साइन थीटा बढ़ेगा ना, मतलब कि छोटे कोण के लिए साइन थीटा का मान छोटा होगा और बड़े कोण के लिए साइन थीटा का मान बड़ा होगा। मतलब साइन 53 जो होगा वो बड़ा होना चाहिए, साइन 37 छोटा होना चाहिए। तो 3/5 छोटा है, 4/5 से सर लो याद हो गया। और ऐसे ही कॉस में भी याद कर सकते हो कि सर कॉस में ये होता है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते हैं तो वैल्यू कम होती जाती है। कॉस 0 था, कॉस 90 0 था, मतलब कि जैसे जैसे मैं 0 से 90 जा रहा हूं तो मेरे पास जो cos थीटा का मान है वो कम होता जा रहा है। तो ये sin 37 4/5 है, sin 53 3/5, एकदम आसान सी बात। और sin का cos होता है, ये tan में भी होता है, थीटा बढ़ाने से मान बढ़ता है, तो 3/4 छोटा होगा और 4/3 बड़ा होगा। क्लियर है? और साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि जो sin 30 का मान होता है वो cos 60 के मान के बराबर होता है ना, मतलब कि अगर दो कोण का योग 90 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, sin और cos का मान बराबर होता है। तो वैसे ही sin 53 का मान देखा जाए तो वो cos 37 के बराबर है और sin 37 का मान cos 53 के बराबर होगा ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। ऐसे ही और बात करते हैं ना, ये छोटी छोटी सी बातें कि cos थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, sec थीटा होता है 1/cos थीटा और cos थीटा होता है 1/tan थीटा, है ना। ये क्या सब इनवर्स है ना, जो sin उसका इनवर्स cosec होगा, sec का cos होगा, cot का tan होगा। और यह महत्वपूर्ण सी बात कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसी प्रकार से सूत्र 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है ना। ये कुछ बेसिक बेसिक सूत्र है जो हमने पहले भी पढ़ रखे थे। चलो आगे बढ़ते हैं हम, और अब आज एक बहुत महत्वपूर्ण सी चर्चा शुरू करते हैं जिसे हम बोलते हैं ASTC नियम। ये नियम असल में क्या है ना, उसको हम एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने तुम्हें बोला कि sin 120 डिग्री का मान क्या है, तो सर ये तो आपने ट्रिक से हमें याद करवा दिया कि इधर वाले मान उधर वाले मान बराबर होंगे, ये 0 से 90 तक और 90 से 180 तक के बीच में सारे इधर उधर वाले मान बराबर कर लो, तो उसे निकाल लेंगे। अच्छा चालाक होते जा रहे हो तुम तो। अब बताओ sin 210 का मान क्या आएगा। तो सर इन दोनों का अगर मुझे मान ज्ञात करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो देखो बेटा, इसके लिए हमें कुछ बेसिक सी बातें समझनी होंगी। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो कोण है जो 90 डिग्री से ज्यादा है ना, वास्तविकता की बात करी जाए ना, तुम्हें अगर छोड़ दूं मैं दुनिया में तो बाकी भी तो बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ये संभव नहीं है कि 90 डिग्री से ज्यादा का मान सीधे निकाल ले। तुम्हारे लिए जो असंभव का मैं संभव बना रहा हूं, है ना। लेकिन अगर मैं वास्तविकता की बात करूं तो 120 150 डिग्री है ना, इनका भी मान निकालना आसान कार्य नहीं था। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास जो भी कोण दिया रहता है अगर वो 90 डिग्री से ज्यादा का मान है तो हम इसे तोड़ देते हैं, है ना। हम इसे कैसे तोड़ेंगे, हम इसे ऐसा कुछ लिखते हैं कि यह या तो 90 प्लस थीटा हो जाए, या 180 प्लस थीटा हो जाए, या 90 माइनस थीटा हो जाए, या 180 माइनस थीटा हो जाए, या 270 प्लस थीटा हो जाए, या 270 माइनस थीटा हो जाए, या 360 प्लस थीटा हो जाए, या 360 माइनस थीटा हो जाए। सर ये क्या है, असल में ये जो भी मैंने तोड़ रहा हूं, है ना, जैसे 120 को मैं तोड़ सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 90 प्लस थीटा के रूप में लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं इसे लिख सकता हूं सर 120 को आप लिख सकते हो 90 प्लस 30, क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30। इसी प्रकार से या मैं चाहूं तो इसे 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये क्या है, ये रूपांतरण चल रहा है ना, ये किसका रूपांतरण चल रहा है, यह असल में जो भी मान मुझे नहीं जाते उसको मैं थीटा के रूप में लिखना चाह रहा हूं। और ये जो मेरा थीटा होगा ये वो होगा जिसका मान मुझे ऑलरेडी पता है। जैसे 30 डिग्री का मान पता है मेरे पास, 60 डिग्री का मान पता है मेरे पास, 45 का मान पता है, लेकिन 150 का 120 का 150 का 210 का नहीं पता था, तो मैंने उसको 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस के रूप में तोड़ना था। अब ये तोड़ने से क्या हुआ, देखो असल में मैंने 90 ही क्यों चुना, क्योंकि बेटा मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास जो भी कोण है कोई भी कोण है तो उसको मैं ये समझ सकता हूं, यहां से सब कोण मापना शुरू करा। तो अगर आप 0 से 90 डिग्री तक का कोई भी कोण मान रहे हो तो आप प्रथम चतुर्थांश में होंगे, तो प्रथम चतुर्थांश में मतलब 0 से 90 डिग्री का कोण। इसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में जाओगे तो ये हो जाएगा 90 से 180 के बीच में कोण। इसी प्रकार तृतीय में जाओगे तो हो जाएगा 180 से 210 के बीच कोण, और 210 से 0 डिग्री के बीच में चतुर्थांश में पहुंच जाऊंगा मैं। अब ये 90 कैसे पता चला, 90 कैसे पता चला यार, 0 से मैं नापना शुरू करूं आगे बढ़ 90 डिग्री तक, है ना। ये 90 डिग्री तक हमने जो कोण था इसे हमने प्रथम चतुर्थांश बोला। ठीक है, तो अब मैं बेसिकली ये समझ जाऊंगा इससे कि मेरा जो कोण है वो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ किस में आ रहा है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमको यही हल करना होगा। 120 डिग्री कहां आ रहा है सर, 120 डिग्री जो है ना वह द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। 210 डिग्री का आएगा, 210 डिग्री सर 180 से ज्यादा है, मतलब वो तृतीय चतुर्थांश में आएगा। क्लियर है कहानी, है ना। तो ये हम इससे समझ सकते हैं। अब क्या होता है बेटा, यहां पर जितने भी हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें कौन कौन से sin cos tan 3 का ही हमें मेन मामला फिट करना है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें ऑल मतलब sin cos और tan तीनों जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तीनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसी वजह से बेटा 0 से 90 डिग्री वाले में कल अगर मैंने तुम्हें वो टेबल दिखाया था उसमें 0 से 90 डिग्री तक जितने भी मान थे सबके sin cos tan सबके मान पॉजिटिव थे। इसी प्रकार से अगर मैं 90 से 180 के बीच में देखूं बेटा तो ये द्वितीय चतुर्थांश में केवल sin थीटा पॉजिटिव होता है। मतलब 0 से 180 के बीच में मैं अगर sin थीटा का मान निकाल रहा हूं, जैसे sin 120 का मान निकाल रहा हूं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहां पर क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश में आएगा, तो यहां पर इसका मान पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार थर्ड वाले में tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो बेटा अगर सेकंड वाले में sin थीटा पॉजिटिव है मतलब कि cos और tan नेगेटिव हो गए। इसी प्रकार से तीसरे वाले में अगर केवल tan थीटा पॉजिटिव है तो यहां पर हम लिख सकते हैं cos थीटा और साथ ही साथ sin थीटा नेगेटिव होंगे और tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और चौथे क्वाड्रेंट में मतलब अगर मान के चलो तुम्हें कोई सा ऐसा कोण है जो 270 से 360 डिग्री के मध्य आ रहा है तो उसका अगर मान लोगे बेटा तो उसमें अगर cos वाले रहे हो आप तो वो पॉजिटिव आएगा, और cos के अलावा कौन बचा, sin और tan, sin थीटा और tan थीटा वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है कहानी। तो ये छोटी सी बात अगर आपको ध्यान रहती है तो आप चुटकियों में इस प्रकार के किसी भी कोण का मान निकाल सकते हो, sin cos tan वगैरह कुछ भी निकाल दोगे। ठीक है, याद रखना है फर्स्ट में कोई भी अनुपात हो उसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, सेकंड में sin पॉजिटिव आएगा, थर्ड में tan पॉजिटिव आएगा और फोर्थ में cos पॉजिटिव आएगा। क्लियर है कहानी, है ना। देखो सर अब ये अगर मुझे याद हो गया, अगर मैंने रट लिया जैसे तैसे करके, तो अब आगे क्या, देखो अब क्या होता है, अगर तुम्हें द्वितीय चतुर्थांश में कोई भी एक कोण का साइन निकालना है या cos निकालना है तो अगर आप उसे, ध्यान सुनना मैं बोल रहा हूं, अगर आप उसे 90 प्लस थीटा या प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा होगा। इसी प्रकार से अगर आप तृतीय चतुर्थांश में जा रहे हो तो तृतीय में 270 माइनस थीटा होगा, या चतुर्थ में जा रहे हो तो 270 प्लस थीटा करके मैं लिख सकता हूं। तो आप जब भी 90 प्लस माइनस करो या 270 प्लस माइनस करो, मतलब आप यहां से यहां जंप कर रहे हो या यहां से यहां जंप कर रहे हो, तो आपको एक नियम का अनुसरण करना पड़ेगा कि जो साइन है
वो कॉस में परिवर्तित हो जाएगा और जो कॉस है वो साइन में परिवर्तित हो जाएगा। टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा में परिवर्तित हो जाएगा और जो कॉट थीटा है वो टेन थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। ये कब करना है? 90 डिग्री या हम इसे पाई बाय 2 भी कह सकते हैं, और 270 डिग्री या 3 पाई बाय 2। जब भी आप इसको प्लस माइनस करोगे अपने कोण में या इसका उपयोग करोगे तो साइन कॉस में बदलना पड़ेगा और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में। या इसके अलावा क्या बचा? एक्स अक्ष बचा है। मतलब अगर आप 180 प्लस माइनस कर रहे हो ना, देखो यहाँ पे क्या बचा? 180 प्लस माइनस करना या 360 प्लस माइनस करना, तो इसमें आपको साइन को कॉस, कॉस को साइन बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। क्लियर है ना? देखो जैसे इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं और साथ ही साथ है ना इसके लिए बहुत मजेदार बात समझते हैं कि सर क्या इसको याद रखने की कुछ ट्रिक है ना? ASTC क्या ये मुझे हमेशा के लिए याद हो जाएगा? बिल्कुल, 5 बार बोलो ASTC ASTC। या इसके लिए ट्रिक बताता हूं मैं, देखो भाई है ना, ऐसा कुछ याद कर लो, ए सनम तेरी कसम। क्या रखना? ए सनम तेरी कसम। ए ठीक है, सनम सनम में ऐसा था भाई, तो सनम का एस मतलब क्या हो गया? ये साइन के लिए बोल रहा है हमको, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से टी तेरी और सी से कसम। तो यहाँ मतलब क्या हुआ? इसको याद रखने का हमने ट्रिक बना लिया। ए सनम तेरी कसम मतलब ए में सारे पॉजिटिव, एस से मतलब द्वितीय चतुर्थांश में साइन, तीसरे में टेन और चौथे में कॉस पॉजिटिव रहने वाला है। या इसके और भी कुछ नियम देख सकते हो आप, जैसे ऐड शुगर टू कॉफी ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं ASTC, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ASTC, ऐसा भी याद रख सकते हो। ठीक है, अगर हम इसमें कुछ एग्जांपल करते हैं, सीखते हैं असल में वास्तव में हमने जो नियम सीखा इसको अनुसरण कैसे करेंगे है ना, या इसको लगाएंगे कैसे किसी भी एग्जांपल में। हम साइन 120 डिग्री से ही शुरुआत कर देते हैं है ना। देखो भाई साइन 120 डिग्री, तुम्हारे पास लगा टेबल है, उसको किसी क्लास का टेबल से खोल कर रखो। साइन 120 का मान वही आएगा जो मैंने ट्रिक से बताया था। देखो उसका असली मेथड ये होता है, आप इसको 90 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा के रूप में लिखने की कोशिश करो। तो सर अगर हमने इसे चाहा तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री, बात बराबर है। ठीक, चलो भाई अब आपने जो कि यहाँ पे 90 प्लस थीटा करा बेटा, तो आपको साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। तो आप अब लिखोगे कॉस 30 डिग्री है ना, और जो कि साइन मुझे पता, ध्यान सुनना, यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ तो मुझे साइन 120 डिग्री का मान चाहिए था। मुझे पता है कि साइन जो है बेटा वह द्वितीय क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दिया। तो cos 30 डिग्री कितना हुआ? cos 30 डिग्री से होता है 1/2, नहीं वो तो साइन 30 होता है। cos 30 साइन 60 के बराबर, हाँ √3/2, बिल्कुल सही बात। तो मेरा मान जो आया साइन 120 डिग्री का वो आएगा प्लस √3/2। कल टेबल से भी देख सकते हो। चलो क्या सर इसको और दूसरे तरीके से कर सकता था? बिल्कुल यार तुम कर सकते हो ना, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, मैं चाहता तो 120 को 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकता था। क्या लिख सकता था? 180 माइनस 60। एक एग्जांपल दो तरीके से करके बताऊं ताकि दो कांसेप्ट समझ जाए। बिल्कुल देखो अगर मैं इस तरीके से करता तो यहाँ पर अब मैं 180 प्लस माइनस करूँ तो 180 प्लस माइनस करने पर साइन कॉस में नहीं परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर मुझे रखना है साइन, और थीटा कितना मेरा 60, और प्लस आएगा क्या? बिल्कुल प्लस आएगा क्योंकि मुझे द्वितीय क्वाड्रेंट में चाहिए। तो ये हो जाएगा प्लस साइन 60 मतलब √3/2। देखो भाई चमत्कार, दोनों से क्या आएगा है ना, आएगा हमेशा आएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सर साइन 210 डिग्री आप बता रहे थे, चलो देखो क्या लिखोगे, सोचो 270 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस, जैसे तुम्हारी इच्छा। 180 वाले से कर लेते हैं। तो सर यहाँ पर हो जाएगा साइन, इसे लिख दिया मैंने, इसे लिखा 180 प्लस 30 डिग्री। 180 प्लस 30 करूंगा तो 210 आ जाएगा। अच्छा अब है भाई कसौटी जिंदगी की। अब ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में गए तुम? तो सर हम गए 180 प्लस करते मतलब तृतीय चतुर्थांश में। तो वहां पर साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सर ए सनम तेरी कसम, तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा। कौन पॉजिटिव होगा? 10, मतलब साइन तो नेगेटिव हो गया। तो साइन नेगेटिव हो गया मतलब मैं यहां पर लगाऊंगा एक माइनस साइन, चाहे जो हो जाए। ये साइन को कॉस में बदलू ना बदलू, यहां नेगेटिव आएगा ही आएगा। अच्छा देखो भाई अब यह 180 प्लस कर रहा हूं मैं, तो 180 प्लस करने से साइन कॉस में नहीं परिवर्तित होगा, तो यहां पर साइन साइन ही रहेगा। तो हो गया साइन 30 डिग्री, मतलब ये हो गया माइनस साइन 30 होता है 1/2। ये साइन 210 का जवाब आ चुका है। क्लियर? अच्छा क्या इसको दूसरे मतलब से देखें, मैं एग्जांपल ही बदल देता हूं ताकि दूसरा मतलब मैं वापस दूसरा मतलब ये 210 को मैं 180 प्लस 30 की जगह 270 माइनस 60 भी तो लिख सकता था। तो वो भी एक बार करके बता देता हूं। उसके लिए मैंने सोचा कि आपको मैं cos 210 डिग्री का मान बता दूं। तो cos 210 को मैं क्या लिख सकता हूं? अब मैं चाह रहा हूं कि एग्जांपल में 270 का यूज करूं, तो ये मैं लिख सकता हूं 270 माइनस 60 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल सही। अब देखो अब यहां पर सबसे पहले लिखते ही तुम्हारे दिमाग में दो बातें आनी चाहिए है ना, दो बार तुम्हारे दिमाग के तार बजनी चाहिए। पहला तार ये बोले कि यहां पॉजिटिव लगाऊं या नेगेटिव लगाऊं, तो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? तृतीय का। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग है ना, या ए सनम तेरी कसम, तीसरे में 10 पॉजिटिव मतलब cos नेगेटिव होगा। तो चाहे जो हो जाए यहां माइनस आएगा। अच्छा अब तुमने 270 प्लस किया है या माइनस किया है, यहाँ 180 किया था, तो 180 में साइन साइन ही रहेगा, कॉस होता तो कॉस कॉस ही रहता। लेकिन यहाँ पर जब भी मैं 270 प्लस माइनस करूंगा, वाई अक्ष को जब भी जंप करूंगा मैं, तो साइन कॉस कॉस साइन, तो कॉस साइन बना दो और कितना बनेगा 60 डिग्री। तो चमका भी माइनस साइन 60 मतलब कितना आ गया? तो 60 मतलब √3/2। तो मेरे पास कॉस 210 की वैल्यू जो होगी वो माइनस √3/2 आ जाएगी। क्लियर कहानी? तो बेटा इस हिसाब से हम सारी चीजें समझ सकते हैं और कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसी के एक बार रूल भी बता देता हूं है ना, ये एक चार्ट के रूप में है, लेकिन अगर मेरी पुरानी वाली बात है, पीछे वाली बात आपको चमकी तो आप बड़ी आसानी से कर ले जाओगे है ना। बाकी दुनिया इसको ऐसे पढ़ती है, पर मैं वो भी बता देता हूं आपको है ना। क्या करते हैं बेटा, साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो cos थीटा होगा, cos 90 प्लस थीटा जो होगा माइनस साइन थीटा होगा, tan 90 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होगा। देखो कैसे सोचा, यहां पर अगर मुझे 90 प्लस करना है मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूं मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूं। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा अगर 180 माइनस थीटा का तो भी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो? सेकंड क्वाड्रेंट में। अरे 180 में से थीटा कम कर लिया, कुछ कम कर लिया, द्वितीय क्वाड्रेंट में आ गया फिर से। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता तो यहां पर पॉजिटिव ही आया है, cos नेगेटिव होता नेगेटिव आया, tan नेगेटिव होता नेगेटिव आया। लेकिन मुझे पता है सर कि अगर मैं 90 को जंप कर रहा हूं तो साइन cos बदलना पड़ेगा, cos साइन बदलना पड़ेगा, tan cos बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 180 जंप करा बेटा तो साइन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, cos का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, tan का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस यहां पर नेगेटिव आ गया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से मैं इसे समझ सकता हूं, यह तृतीय चतुर्थांश के लिए है। तो यहां पर क्या होगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में सर ए सनम तेरी कसम 10 पॉजिटिव। तो देखो ये 10 वाला जो है पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव आए। और यहां पर 180 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 270 में साइन cos cos साइन tan cos बन गया। इसी हिसाब से हम यह भी समझ सकते हैं कि अगर मैं 270 प्लस कर रहा हूं तो मैं आ गया हूं चतुर्थांश में। तो यहां पर बेटा साइन 210 डिग्री अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो यह साइन बदलेगा cos में, cos बदलेगा साइन में, tan बदलेगा cos में, क्योंकि 200 प्लस माइनस करने पर परिवर्तन होना अनिवार्य है। और चौथे चतुर्थांश में ए सनम तेरी कसम
तो यहां पर मैं लिख सकता हूं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग से भी चौथे में क्या होता है बेटा, है ना, यहां पर इस चीज को मैं बड़ी आसानी से समझ सकता हूं सर कि वहां पर जो कॉस है वह पॉजिटिव होगा, मतलब कॉस थीटा वाला पॉजिटिव में गया है, साइन वाला नेगेटिव में गया है, tan वाला नेगेटिव में गया है ना। ये मत सोचना कि मैंने ये कॉस को साइन कर दिया, कॉस को साइन करना पड़ेगा क्योंकि 270 प्लस माइनस कर रहा हूं। दो बातें बता रहा हूं मैं, दिल के तार बजे बार बार, दो बार। पहले ये देख साइन क्या है, फिर समझो कि साइन कॉस में बदलना है या नहीं बदलना है। वैसे ही यहां पर बेटा ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट की ही बातें हैं, क्यों 360 माइनस करूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं, तो ये जो साइन है वो माइनस साइन हो गया, कॉस कॉस यहां, और tan जो है वो माइनस tan हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं समझूं तो ये भी असल में फोर्थ क्वाड्रेंट ही है। कैसे, देखो ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जितना हम कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा उपयोगी यही चीज होगी। देखो यार ये क्या है असल में, ये नई चीज है थोड़ी सी, ये हो गया सर साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा। तो याद करो कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था बेटा कि अगर आप एंगल को, जैसे मैं यहाँ पे एक बार क्वाड्रेंट्स बना देता हूं, अगर आप एंगल को इस तरफ उठा रहे हो तो ये एंगल घड़ी की विपरीत दिशा में है, मतलब यहाँ पे थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार से बेटा अगर आपने इसे इस दिशा में उठाया, मतलब कि घड़ी की दिशा में घुमाया, तो यह थीटा जो होगा वो मैंने आपको बताया था यह कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो यार असल में यहाँ पर जो मान है साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, ये सब असल में फोर्थ क्वाड्रेंट को दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट को। जैसे मैंने बोला कि मुझे साइन 60 डिग्री की जगह माइनस 60 डिग्री चाहिए, तो क्या होगा, साइन माइनस 60 डिग्री कहां बनेगा, देखो 60 डिग्री ऊपर बनता, माइनस 60 डिग्री नीचे बनेगा, ये माइनस 60 डिग्री। या तो मैं घूमकर पूरा इधर से आऊं तो भी बात बराबर है, या केवल इधर छोटा सा घूम जाऊं तो भी बात बराबर है। तो अब हम इस चीज को पूरा घूमकर फोर्थ में पहुंचे, उससे बेहतर है मैं फर्स्ट से थोड़ा सा उल्टा घूम जाऊं, तो उसी चीज को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा। तो बेटा जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। माइनस साइन थीटा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो ध्यान से समझो, यहां पर मैं इस एक्स अक्ष को फिर से जंप कर रहा हूं, देख नीचे आ रहा हूं, तो जब भी एक्स अक्ष को जंप करेंगे मैंने क्या सिखाया, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, tan tan रहेगा। ठीक है, लेकिन मुझे पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में ए सनम तेरी कसम कॉस पॉजिटिव होगा। तो देखो साइन नेगेटिव आया, कॉस पॉजिटिव आया, tan नेगेटिव आया। ठीक है, सब कुछ नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। वैसे ही ये हम लिख सकते हैं, ये सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, तो यार ये जो है ना, इस चीज को हम थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी मानेंगे, उसको थोड़ा सा तवज्जो देंगे ज्यादा, है ना। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं सर, देखो इसको याद रखने की थोड़ी सी ट्रिक्स बता रहा हूं, और ये हमें आगे भी काम आएगी, क्योंकि अभी हमें आगे चल के और भी महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ने हैं। तो यार ऐसा कुछ याद रखो कि ये जो साइन और tan है ना, देख मैंने नेगेटिव साइन सबको दिया, साइन को दिया, कॉस को दिया, tan को दिया, तो इसमें जो साइन और tan थे वो बहुत ही ईमानदार लोग। अगर मैंने साइन को माइनस थीटा बोला तो वो बढ़िया से उसने माइनस साइन बाहर फेंक दिया, tan को माइनस थीटा दिया तो उसने भी माइनस साइन बाहर फेंक दिया। लेकिन जो कॉस है ना, ये बड़ा बदमाश है, बहुत बदमाश है कॉस, अभी बहुत बदमाशी करेगा आगे चलकर। तो ये ध्यान रखना कि ये बिल्कुल वफादार नहीं, बहुत बदमाशी है। तो ये कॉस माइनस थीटा का मैंने, है ना, तो ये माइनस खा गया, अंदर खा गया, तो इसने मान कर दिया कॉस थीटा बाहर दे दिया। क्लियर है ना, तो इस छोटी सी ट्रिक से ये बात याद रखना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे हम छोटे से एग्जांपल्स को इसके फॉर्म में और लेंगे ना। उससे पहले बस ये छोटी सी बात बचती है बेटा, जो कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, हमें पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस का माइनस होगा। अब ये ए बी क्या चल रहा है, ये बेटा ऐसा हो सकता है कि कुछ कोण है, एक ए बी कुछ कोण हो सकता है, बी कुछ कोण हो सकता है, जैसे मैंने थीटा कुछ कोण बोला था, तो यहाँ पे मैं ए बी क्यों लिखा हूं, क्योंकि अगर मैं इसकी जगह ऐसा लिखता साइन थीटा प्लस साइन फाई तो तुम घबरा जाते, डर लग जाते एकदम से, सॉरी क्या थीटा फाई चल रहा है, तो आसान बना दिया मैंने, ए बी लिख दिया, ए और बी कुछ ना कुछ कोण होंगे। तो अगर मेरे पास ऐसा बैठता है साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस में माइनस फाई, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी, ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो सर इसमें से हमें क्या क्या याद रखना है, देखो यार ईमानदारी वाली बात बता देता हूं, ये वाला फॉर्मूला हम एक दो जगह फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे, है ना, नीट के हिसाब से तो एक दो ही जगह लगेगा, और जहां लगेगा वो मैं बता दूंगा तुम्हें, लगता है ये वाला फॉर्मूला हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा था, तो ये यहां पर आज हम यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो कॉस वाला फॉर्मूला है, देखो तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कॉस बदमाश है बड़ा, कैसे, यहां प्लस तो यहां माइनस कर लिया उसने, मैंने माइनस दिया अंदर तो उसने प्लस बना लिया। इसी प्रकार से साइन ईमानदार था, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, और देखो साइन की ईमानदारी की ओर झलके, साइन को जब बोला कि भाई ए प्लस बी है तुम्हारे पास तो क्या करोगे, तो उसने बोला मैं रहूंगा और मेरे भाई कॉस को भी साथ में रखूंगा, तो उसने कहा कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बिल्कुल ईमानदारी से, एक बार तेरी बारी एक बार मेरी बारी, एक बार मेरी बारी एक बार तेरी बारी। कॉस नहीं है भैया, जैसे ही कॉस को मौका मिला तो उसने बोला पहले मेरे वाले एक तरफ आ जाओ और साइन को दूसरी तरफ कर दो, तो इसलिए हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर, तो ऐसे आप बढ़िया मजेदार कहानी से चीजें याद रख सकते हो, चिंता मत करो बेटा, पूरा फिजिक्स एकदम मुंह जबानी हो जाएगा और भयंकर मजा आएगा। ठीक, चलो तो ये तो हमें समझना है, ऐसे tan a माइनस tan b का फॉर्मूला देख सकते हैं। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा वो एक ये वाला फॉर्मूला है और एक ये वाला फॉर्मूला है, ये दोनों अनगिनत बार हमें पूरे फिजिक्स में लगेंगे, जैसे फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगना शुरू हो जाएंगे, तो इनको हम थोड़ा बढ़िया तरीके से समझते हैं। ये असल में बने कैसे, ये लिखा हुआ है cos 2a और लिखा हुआ है sin 2a, ये कैसे बना बेटा, देखो ये वाला जो फॉर्मूला था sin a प्लस b, अगर मैंने इसमें a और b बराबर कर दिया, क्या कर दिया बेटा, a और b मान लो a और b बराबर हो गए, जैसे 30 डिग्री हो गए दोनों, है ना, 10 डिग्री हो गए दोनों, तो उस कंडीशन में मैं यहां पर लिख सकता हूं sin a cos a प्लस, देखो a की जगह a ही लिखा है, b की जगह भी मैंने a लिख दिया क्योंकि a और b बराबर हो गए हैं, प्लस cos a sin a क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो देखो यार sin a cos a प्लस cos a sin a, तो सही है, तो a हो गया, हाँ बिल्कुल, तो ये लिख सकता हूं मैं 2 sin a cos a। क्लियर है, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है ना। इसी चीज को हम ऐसा भी सोच सकते हैं, देखो भाई ये लिखा हुआ है सर sin 2a, लेकिन अगर मान के चलो मैंने ऐसा बोला sin a ना, इसे कुछ लोग थीटा के रूप में लिख लेते हैं, लेकिन अभी हम सब कुछ एक रूप में लिख रहे हैं। अगर मैं लिखा है sin a मतलब कि 2a की जगह a लिख दिया, 2a की जगह लिख दिया a, तो जहां a था वहां a बटा 2 करना पड़ेगा ना, ये 2 गुना है तो देखो हुआ क्या, ये 2a का आधा हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो a है इसका आधा क्या हो जाएगा 2 sin थीटा मतलब sin a by 2 cos a by 2। क्लियर है, जो 2a था उसके लिए a कर दिया, तो जो a था उसके लिए a by 2 आएगा। अच्छा ऐसा मैं सोच सकता हूँ, है ना, इसको ऐसा लिख सकता हूँ sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2। ठीक है, ये कैसे कर दिया मैंने, है ना, मैंने थीटा को a के बराबर, a को थीटा के बराबर मान लिया। अरे भाई ये सब नाम है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री, तुम कोई भी डिग्री मान लो, कोई भी कोण मान लो, ना, तो ये बस नाम है ना यार, कभी मैं कोण को a से भी चिह्नित कर सकता हूँ, थीटा से भी चिह्नित कर सकता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। ये सब क्या वेरिएबल है, x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, तुम्हारा नाम लिख लो, है ना, a sin तुम्हारा नाम इक्वल्स टू, है ना, जैसे मेरा नाम लिख देता हूं sin sp सर इक्वल्स टू 2 sin sp सर by 2 cos sp सर by 2। अब यहां पर sp सर के लिए कुछ भी कर दो, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री। देखो ऐसे हम cos 2a भी बना सकते हैं। cos 2a कैसे बना,
यहाँ पर लिखा हुआ है cos a प्लस बी, तो यहाँ पर फिर से मैंने a और b बराबर कर दिया, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा cos a, तो ये हो जाएगा cos 2a, ठीक है। अच्छा ये है cos a cos b, तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे सर हम cos a cos b की जगह भी cos a माइनस sin a sin b, तो sin a की जगह तो sin a आएगा, sin b की जगह भी a आएगा, तो कितना हो जाएगा cos a माइनस sin a sin a, तो मैं इसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, बहुत महत्वपूर्ण सी बात। तो इसीलिए एक फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। फिर से वही वाली बात है, मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सर, इसे हम लिख सकते हैं cos a बराबर हो जाए ना, देख 2a की जगह a कर दिया, तो मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस sin स्क्वायर a बाई 2, है ना। ये कब क्या करना है ये तो आगे चलकर जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी, तो वैसे वैसे में बातें चमकने लग जाएगी। देखो उसी से मिलाकर ये भी बना हुआ है यहाँ पर। अब ये दोनों कैसे बने ये समझते हैं, है ना। पहले तो देख लिया इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में जहाँ पर 2a था उसकी जगह a बना हुआ है इन दोनों में ना। पहले मैं ये बना के बता रहा हूँ क्या हो गया अचानक से, ये तो अच्छा वाला चल रहा था उसके लिए ये क्या आ गया, है ना। देखो ये असल में हमने एक और सूत्र का इस्तेमाल किया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 था, है ना। देखो मजेदार बात है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा a की जगह थीटा भी बोल सकता हूँ, ये cos 2 थीटा के बराबर होता है, या cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a cos 2a के बराबर होता है, ठीक है। चल अब उससे ये बनाता हूँ मैं, मुझे पता है सर sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a जो होता है वो 1 होता है। और अभी हमने सीखा यहाँ पर एक और सूत्र cos 2a बराबर होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो इससे ये कैसे बना दे, देखो भी बना लो, यहाँ से एक बार cos को गोली मारो एक बार sin को गोली मारो, पहले मैं sin को गोली मार देता हूँ, तो कैसे गोली मारूंगा देखो, मैं इसे लिख सकता हूँ sin स्क्वायर a का मान बराबर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a के, ठीक है। sin स्क्वायर a का मान क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर a के, तो अब ये उठाकर मैं याद दूं तो क्या आ गया cos स्क्वायर a तो था ही था सर, माइनस sin स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। देखो बड़ी दिलचस्प सी बात है ना, गणित गणित हाँ यार थोड़ा सा गणित है ना, ये जो फॉर्मूला बने वो हमें थोड़ा सा याद रखना है बस। क्या कर लूंगा मैं इसमें, ये माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दूं cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, टिंग डिंग, ये cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो cos 2a का जो फॉर्मूला बेटा वो एक ये वाला फॉर्मूला हमने समझा। इसी प्रकार से मैं दूसरा वाला भी बना सकता हूँ, है ना। दूसरा वाला क्या बना दूंगा, अब ये cos 2a जो है वो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है, अब मैं साइन के रूप में भी इसे लिख सकता हूँ, है ना। उसको लिखने से पहले मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ cos 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a। सर ये कैसे होगा, चिंता मत कर बालक, इसके सब की हम आगे चलकर ट्रिक सीखेंगे और सब कुछ हमें बहुत बेहतरीन तरीके से हमेशा याद भी होगा, है ना। ये तो जब सवाल करेंगे उसमें अपने आप लग जाएगी बात है कि हाँ चलो देखो ये वहां पे पढ़ा तो ये चीज यहाँ पर उपयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम अभी मैंने किस गोली मारी साइन को, अब मैं cos को गोली मारने जा रहा हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a बराबर होगा 1 माइनस sin स्क्वायर, हाँ सर बिल्कुल। अब इसको उठाकर वापस इसमें चिपका रहा हूँ, cos 2a मुझे पता है ये है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या मैं इसमें लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो यहाँ से क्या बचा सर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, मतलब इनको जोड़ दो, जगह 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये होगा cos 2a के बराबर। देखो cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और यही चीज बराबर होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। हाँ देखो इसमें फिर से cos ने चालाकी कर ली, cos बड़ा चालाक है, जैसे ही बोला कि भाई अब केवल cos के फॉर्मूले चाहिए साइन नहीं चाहिए, तो उसने क्या करा अपने cos वाले भाई बंधु को साथ में कर लिया 2 cos स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, फिर जब साइन की बारी आई कि चलो साइन के टर्म्स में लिखते हैं तो उसने साइन को पीछे फेंक दिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर कर दिया। क्लियर, तो इस हिसाब से हमें छोटी छोटी सी बातें ध्यान रख सकते हैं ना। इसमें ही अगर चाहो तो ये हाफ एंगल वाली बात बन जाएगी ना, जैसे इसका बता देता हूं cos a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बटा 2, ठीक है। तो ऐसे हाफ एंगल की फॉर्मूले भी हम बना सकते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये जो आखिरी वाली बात में जो बड़ी मेहनत से आपको बताइए बेटा ये याद रखना यार, ये हमें बहुत ज्यादा जगह यूज होगा फिजिक्स में। क्लियर, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इन्हीं सबको देखते हुए इसी पर आधारित एक सवाल कर लेते हैं बढ़िया सा। मुझे sin 15 का मान ज्ञात करना है, याद कीजिए sin 15 का मान कितना होगा। अब sin 15 मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा इसमें अभी जो मैंने सूत्र पढ़े उनका उपयोग करना सीखता हूं, है ना। वैसे हमें ईमानदारी वाली बात बताया है कि फिजिक्स में जहां भी लगेगा मैं बता दूंगा, और उसके अलावा sin 15 का मान अगर आपको याद रहता है तो ठीक है ना, वरना अगर वो ऐसे क्वेश्चन में यूज होता है तो बताएगा आपको। फिर भी एक बार हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी, मुझे सूत्र पढ़ लिए तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम sin 15 का मान निकाल कर देखते हैं। तो देखो sin 15 से नहीं पता, बहुत बढ़िया। अब ऐसा सोचो 15 को क्या तुम ऐसे दो कोण का योग या घटा कर लिख सकते हो जिनके मान तुम्हें पता हो। सर इसका योग 15 का योग क्या लिखेंगे 5 और 10, 5 का भी नहीं पता 10 का भी नहीं पता, कुछ बड़ा सोचो। हाँ 45 और 15, 45 और 30 से मैं 15 बना सकता हूँ, आया मजा। 45 माइनस 30 को मैं 15 कर सकता हूँ, मतलब कि क्या हुआ बेटा, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ sin 15 डिग्री जो होगा उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ sin 45 माइनस 30 जो कि बराबर होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसको sin 15 लिखना है, sin 15 से बनाया। हाँ बहुत बढ़िया, इसको लिख दो sin 15, ये sin 15, फिर लिखो sin 15 45 माइनस 30, फिर लिखो sin 15। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, कौन सा वाला फॉर्मूला, sin a प्लस b के रूप a माइनस b के रूप में लिखा हुआ ये माइनस, इसे हम लिख सकते हैं सर sin a cos b माइनस cos a sin b। तो अगर कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं कि a का मान हो गया 45 डिग्री, b का मान हो गया 30 डिग्री। क्लियर, a का मान 45 डिग्री, b का मान 30 डिग्री। एक बार उठा के रखो तो ये हो जाएगा सर sin 45 माइनस 15 से 45 माइनस 30 जो कि 15 के बराबर है, ये बराबर होगा sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। रोमांचक सी बात है, sin 45 कितना होता है, कितना होता है 1/√2 होता है, cos 30 कितना होता है √3 माइनस 2 होता है, माइनस का साइन लगा लो। cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। ऐसे डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको मानने से रटे हुए, हाँ मुझे रटे हुए यार मैं सालों से कर रहा हूँ ये चीज, है ना। अगर आपको नहीं आता तो एक बार टेबल में से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हमने पढ़ना शुरू करा, सीखेंगे धीरे धीरे चीजें। ये गुणा कर दो, ये गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, चलो √2 माइनस 1/2 तो ये कितना आ गया। मैं चाहूँ तो सर इसे लिख सकता हूँ √3 माइनस 1/2। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे पास sin 15 का मान आ चुका है। चलो इसे लाल कलम से लिखेंगे बढ़िया तरीके से। आया समझ में, कुछ नहीं किया मैंने, मेरे पास फॉर्मूला था sin a cos b माइनस cos a sin b का, उसमें a का मान 45 रख दिया, b का मान 30 रख दिया और सॉल्व कर दिया। तो मतलब मैं निष्कर्ष पर पहुंचा sin 15 जो होता है वो होता है √3 माइनस 1/2। मैं निष्कर्ष पर ये भी पहुंचा हूं, मैं तो पहुंच गया
साइन 75 जो होगा ना वो रूट 3 प्लस 1 बटा 2 रूट 2 होगा। सोचो कैसे, सोचो, लगाओ दिमाग, तुम्हारे सामने आंसर लिखा हुआ साइन 75 अभी, सोचो कैसे। तो साइन 75 में सामने लिखा है, हाँ अरे मूर्ख बालक देख, अगर यहाँ हर जगह प्लस हो जाए तो बाद बन जाए। अगर मैं 75 चाहिए तो मैंने 45 और 30 का योग कर दिया, जोड़ दिया तो 75 आ गया, घटा 15 आएगा, तुम जोड़ा तो 75 आ गया, तो 75 यहाँ जोड़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ प्लस का साइन आना चाहिए। समझ इस चीज को, तभी ऑक्टर बन पाओगे, तभी मजा आएगा जिंदगी का। यहाँ प्लस तो 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 यहाँ प्लस, हर जगह माइनस कर दे, तो आंसर में भी वही हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 बटा 2 रूट 2 है हमारा आंसर 15 के लिए, तो अगर मुझे 75 के लिए चाहिए तो रूट 3 प्लस 1 बटा 2 रूट 2, वही हमारा आंसर है। अच्छा, अब मुझे अगर ये पता चला, देखो यार ऐसे ही तो पता हमारे से बचना है तुम्हें, है ना, ऐसे तो गधे थोड़ी ना बनना तुम्हें, बस हर चीज करते रहो। तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखना होगा चीजों में। जैसे अब मुझे साइन 15 और साइन 75 का मान पता चला, तो मतलब कि मेरे पास अब cos 15 का भी मान है और यही मान cos 75 का भी है। cos 75 का भी कैसे? क्योंकि मुझे पता है सर, मुझे पता है कि जो साइन 15 का मान होगा वो cos 75 का होगा, जो साइन 30 का मान होता है वो cos 60 का मान होता है, जो cos 60 का मान होता है वो साइन 30 का मान होता है। मतलब इनका योग 90 डिग्री है तो फिर मान बराबर होता है, तो 15 और 75 का योग जो 90 डिग्री होता है, तो रूट 3 माइनस 1 बटा 2 का मान जो है वही मान cos 75 होगा, साइन 15 होगा। और अगर ये दोनों पता चल गए तो तुम्हारे पास तो tan थीटा का भी मान है। tan 15 डिग्री का मान क्या होगा सर? tan 15 डिग्री का मान होगा सर, tan 15 डिग्री का मान होगा यहाँ पर साइन 15 बटा cos 15। तो साइन 15 कितना है? रूट 3 माइनस 1 बटा 2 रूट 2, रूट 3 प्लस 1 बटा 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 ने 2 रूट 2 को मार दिया, तो रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 प्लस 1 बटा साइन 15 है तो साइन 15 है तो साइन 75 है, साइन 75 है तो cos 15 है, cos 15 है तो cos 75 है, और ये दोनों है तो tan 15 भी है तुम्हारे पास, tan 15 है तो tan 75 भी है। जो कि फिर से ऐसा करोगे, अब क्या करना है सर, यहाँ पर साइन 75 बटा cos 75 करना है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, बता के देखो रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 माइनस 1, जवाब आ गया। समझ रहे हो? इस लेवल तक पढ़ना है हमें, और इस गंभीरता से छोटी सी बात की घुमा के सब कुछ निकाल दिया, एक ही सॉल्व किया, मेहनत इतनी करी लेकिन घोड़े की चाल ये थी, है ना, करते रहो जैसे सारे फॉर्मूले लगाते रहो। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है ना। अब इसी प्रकार से आप tan 15 का भी मान ज्ञात कर सकते हो, जो भी मैंने आपको ज्ञात करा दिया बिना फॉर्मूला लगाए, ठीक है। अभी tan 15 का मान क्या किया हमने? tan 15 का मान सर बिना फॉर्मूला लगाए ज्ञात किया, रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 प्लस 1, और भी जो बोले सब अब हमें पता है और सब कुछ हमें ज्ञात है, ठीक है। चलो भाई तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटे से सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित कोण किस चतुर्थांश में है, ज्ञात कीजिए, बताओ कौन से चतुर्थांश में होगा? सर 320 डिग्री है, हाँ भाई 320 डिग्री है, तो 320 डिग्री कहाँ होगा सर? ये 270 से ज्यादा है, हाँ लेकिन 270 से ज्यादा है, लेकिन ये 360 से तो कम ही है, तो यहाँ हो जाएगा सर 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, तो 270 से ज्यादा है, हाँ 360 से कम है, हाँ तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, आंसर हो गया बी, हाँ आंसर हो गया बी, आंसर फोर्थ नहीं आएगा, फोर्थ या चौथा चतुर्थांश तो है लेकिन आंसर ऑप्शन के सबसे बी होगा ना। ये भी बहुत फिर लेते हैं वाले, अगर मान के तुम्हारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी, तो अब ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, तो ऐसा नहीं ए को 1 बना देंगे, बी को 2 बना देंगे, सी को 3 बना देंगे, डी को 4 बना देंगे, ऐसा करना। वहां पी तो गलती करवाएंगे तुमसे, पेपर जो बनाया जाता है इसलिए नहीं बनाया जाता कि तुम सही करके आ जाओ, पेपर में हर चीज ढूंढ जाती है, तुम गलत कर दोगे, मतलब यहाँ पर वैसे एग्जांपल हर चीज उस लेवल तक प्रैक्टिस करेंगे। चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं हम, और 2 सवाल क्विज के रूप में, जल्दी से तैयार हो जाओ। पहला सवाल आपके सामने, चलो भाई अब इन दोनों सवालों के हम जवाब जान लेते हैं। पहला सवाल कह रहा था कि यदि tan थीटा बराबर है 1 बटा रूट 5 के, तो यहाँ पर सब कुछ अगर प्रथम चतुर्थांश में है तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा सवाल सर, हमारे पास यहाँ पर थीटा पता है और tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है 1 बटा रूट 5, या ये होता है p बटा b लंब बटे आधार, तो लंब 1 आ गया, आधार आ गया रूट 5, तो हाइपोटेनस क्या होगा, है ना, हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस को क्या लिख सकते हैं सर? इसे लिख सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से h स्क्वायर जो होगा वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा, तो p क्या है 1 का वर्ग, b क्या है रूट 5 का वर्ग, 1 धन 5 जो कि आ गया 6, तो h स्क्वायर आया है 6, तो h कितना आएगा? h आ जाएगा वर्गमूल 6। क्लियर है कहानी? अच्छा से प्रथम चतुर्थांश क्यों बोला? क्योंकि बेटा tan थीटा का मान प्रथम और तृतीय चतुर्थांश दोनों में पॉजिटिव होता है, तो cos तुम्हारा पहले में तो पॉजिटिव होगा लेकिन तीसरे वाले चतुर्थांश में cos नेगेटिव हो जाएगा, जो आंसर नहीं चाहिए उसे चाहिए प्रथम चतुर्थांश, मतलब कि cos का मान पॉजिटिव चाहिए। ऑप्शन में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, हमको कौन सा वाला चूज करना है? पॉजिटिव वाला। क्यों? क्योंकि प्रथम चतुर्थांश की बात करी, तृतीय चतुर्थांश की बात करता तो नेगेटिव वाला करते। ए सनम तेरी कसम, देखो तो यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा सर आधार बटे कर्ण, तो रूट 5 बटा 6 आ गया, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है cos माइनस 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई cos माइनस 60, जैसे मैंने बताया था तुम्हें cos बेईमान है बहुत, माइनस खा जाएगा, तो इसे माइनस खिला दो तो क्या बचेगा बाहर? cos 60 डिग्री बचेगा। तो cos 60 कितना होता है सर? cos 60 हमें पता है 1 बटा 2 होता है, तो आंसर आ गया पहला। फिर से ऐसा नहीं हमेशा आंसर फर्स्ट किया है ना, 2 सवाल पे दोनों का फर्स्ट आंसर है। क्लियर बेटा? चलो तो जितना पढ़ाएगा फर्स्ट फटाफट रिवाइज करते हैं 1 मिनट डिवीजन में। हमने कुछ मानक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखा, जैसे हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी कि सर यहाँ पर ट्रायंगल एंगल थीटा 37 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पर सामने वाली वृत्ति होती है, ये 4 होती है, ये 5 होती है, और ये होता है 53 डिग्री कोण। तो यहाँ पे sin 37 cos 37 है ना, और tan 37, इसी प्रकार sin 53 cos 53 और tan 53 के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में हमने बहुत महत्वपूर्ण सी बात देखी, जिसे हमने ASTC रूल कहा। क्या कहता है ये रूल? कि अगर आप प्रथम चतुर्थांश में है तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव सब पॉजिटिव रहेंगे, द्वितीय में sin थीटा पॉजिटिव रहेगा, तृतीय में cos थीटा पॉजिटिव रहेगा, और चतुर्थ में तृतीय में cos की जगह tan थीटा पॉजिटिव रहेगा आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, और चतुर्थ में cos थीटा पॉजिटिव रहेगा। ASTC का नियम। और फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी करे और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र भी देखे। क्लियर है कहानी बेटा? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब 1 मिनट रिवीजन से हम आगे बढ़ते हैं और हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बीजगणित पढ़ना शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बीजगणित से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सी बात कि द्विघात समीकरण क्या होता है और इन्हें हल कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, फिर आने वाली क्लासेस में हम इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें बीजगणित से जुड़ी जो है वो देखेंगे। तो पहले समझते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। देखो यार, अगर मान के चलो आपके पास एक समीकरण है जो कि लिखा गया है
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण कहलाता है। अब ये द्विघात क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसमें जो एक्स की अधिकतम घात है वो 2 है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ए कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ए शून्य हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। अब यहाँ पर अगर ये ए शून्य ना हो तो सर बी और सी शून्य हो सकते हैं, बिल्कुल शून्य हो सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इस पे। अगर मान के चलो मैंने बोला कि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू शून्य, क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। अच्छा, अगर मैंने बोला 5x स्क्वायर प्लस 1 बराबर शून्य, क्या ये द्विघात समीकरण है? इसमें बी एक्स वाला तो पद ही नहीं है, लेकिन ये भी है। इसी प्रकार से अगर मैंने यहाँ पे बोला x प्लस 1 बराबर शून्य, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 1, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, मैंने बोला सर x प्लस x की घात 3 बटा 2 प्लस 2 बराबर शून्य, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं बेटा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर x का 3 बराबर, x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बेटा? 2। ऐसा हो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर शून्य, क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ सर, ये भी द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें bx का पद नहीं है। x स्क्वायर माइनस 5x बराबर शून्य, क्या ये भी द्विघात समीकरण है? हाँ, ये भी द्विघात समीकरण होगा ही होगा। क्लियर है कहानी? तो ये आपको ध्यान रखना कि x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2, तो द्विघात समीकरण होगा ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पर द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं? तो देखो बेसिक से हम एग्जांपल से बात करें, जैसे ये वाला क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 5x बराबर शून्य। तो हल निकालना मतलब कि हल निकालने का मतलब क्या होता है बेटा? कि x के वो मान निकालना है जब मैं इस समीकरण में रखूं तो वो 0 बना दे उसे। तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें अगर मुझे x का मान निकालना है, तो ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अभी आगे चलकर हम फिजिक्स पढ़ेंगे, ऐसे ही समीकरण बनेंगे और 90% गारंटी के आगे चल कर देंगे इसको। हाँ, इसको भी याद कर दोगे तुम। देखो यहाँ पर हमने सोचा कि इसमें x का मान निकालना, तो लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 5x, तो x से x कैंसिल हो गया, x का मान कितना आ गया? 5। बिल्कुल गलत, यही तो गलती नहीं करनी है। x का मान 5 तो आएगा, लेकिन जब भी द्विघात समीकरण होंगे बेटा तो इसमें x के 2 हल होंगे या x के 2 मान होंगे, और इस समीकरण के 2 हल होते हैं हमेशा। क्लियर है बात? तो अब 2 हल कौन कौन से होंगे ये पता करो। तो सर ये तो आ गया x का 1 मान 5। नहीं बेटा, इसको ऐसे नहीं करना होता है। देखो क्या करो, इसमें से x कॉमन लो पहले, तो ये होगा x माइनस 5 बराबर शून्य। देखो तुमने यहाँ पर ये चीज खो दी थी। अब क्या होगा? अब या तो x बराबर शून्य है या x माइनस 5 बराबर शून्य है, दो चीजें संभव है। x माइनस 5 शून्य है या x शून्य है, तो x शून्य है तो x तो शून्य, एक इसका हल हो गया, और x बराबर 5 है, ये इसका दूसरा हल हो गया। तो ये 2 हल आ गए मेरे पास इस द्विघात समीकरण के। क्लियर है? अच्छा सर, इसके अलावा अगर कोई समीकरण होता है बेटा उसके हम एक एग्जांपल कर लेंगे, है ना। अगर इसके अलावा कोई समीकरण होता है तो आप आसानी से उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो मध्य पद होगा उसे तोड़ सकते हो, या इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हो। एक बार हम दोनों से एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो अगर मान के चलो मेरे पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक द्विघात समीकरण है, मुझे इसके हल ज्ञात करने हैं। तो इसके हल अब मैं चाहूं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में 9th क्लास में, या बीच वाले पद को तोड़ने का कार्यक्रम जो हम 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। तो एक बार इसको हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ये बेटा 5x को लिख सकता हूं मैं 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर शून्य। देखो ये कैसे करते हैं, हमें क्या करना होता है बेटा, यहाँ पर ये दो a और c जो होते हैं, a तो यहाँ पर 1 है, c यहाँ पर 6 है, तो a इंटू c जो आता है वो कितना आया यहाँ पर 6। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, इस b को ऐसा कुछ तोड़ना है, b को ऐसा कुछ तोड़ना होता है कि उन दोनों नंबरों का जब गुणा करो तो 6 आ जाए। ठीक है, तो 6 आ जाए, दो नंबरों का गुणा करने पर 6 आए, तो इसके लिए ऐसा हो सकता है 6 गुणा 1 या 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3। अब इनका जब मैं योग करूं या इनको जब मैं घटाऊं तो -5 आना चाहिए, -5 आना चाहिए यहाँ पर। तो क्या 6 गुणा 1 मतलब 6 और 1 का योग करने से -5 ज्ञात कर सकते हो तुम? अच्छा सर -5 तो ज्ञात कर सकते हैं, इसे लिख लूं मैं -6 प्लस 1। लेकिन बेटा जब इनको गुणा करेगा तो +6 आना चाहिए, -6 नहीं आना चाहिए। तो -6 गुणा 1 करोगे तो यह -6 आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका उपयोग नहीं करेंगे। अब हमारे पास अगला ऑप्शन बचता है 2 गुणा 3। तो सर अगर मैं इसे यहाँ पर लिखूं -2 -3 तो ये आ गया -5, और साथ ही साथ मैं -2 गुणा -3 करूंगा तो आ जाएगा 6। बिल्कुल मजेदार बात, इसीलिए मैंने यहाँ पे -5x लिखा, -2x -3x, बस हल हो चुका है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम x को कॉमन ले लेंगे ना। देखो बेटा इसको मैं इधर लिख रहा हूं, इसमें से पहले दो पद में से x कॉमन लो, ये हो जाएगा x -2, इन दोनों पद में से -3 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x -2 बराबर शून्य। -3 बाहर जाएगा तो यहाँ से 3 गया तो केवल x बचेगा, और यहाँ से 3 बाहर जाएगा तो 2 बचेगा। अब मैं इसे लिख सकता हूँ x -3 गुणा x -2 शून्य के बराबर। तो या तो x -3 शून्य हो या x -2 जो है बेटा वो शून्य हो जाए। तो अगर x -3 शून्य है तो मैं लिख सकता हूँ इसे x बराबर 3 या x -2 शून्य है तो x बराबर 2। तो देखो भाई इस द्विघात समीकरण के मेरे पास 2 हल आ गए। अब अगर मान के चलो मुझे इसमें जो मध्य पद है, जो bx वाला पद है, वो बीच में से तोड़ना नहीं आता या ये स्प्लिट नहीं कर पा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक और महत्वपूर्ण हथियार है जो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला से देखते हैं। ये होता क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर शून्य है और आपके पास ये द्विघात समीकरण है बेटा, तो आप इसका हल लिख सकते हैं x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यह असल में 2 है, एक हल नहीं है, 2 हल है। कैसे देखो, x1 बराबर होगा -b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और इसी प्रकार x2 बराबर होगा प्लस की जगह एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो जाएगा -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, तो हम आसानी से हमारे पास समीकरण होगा, उसमें a b c की वैल्यू होगी, उसको उठाकर यहाँ रख सकते हैं और x1 x2 का मान निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए हमने जो पीछे एग्जांपल किया, अगर इसमें देखें तो a का मान 1 है, b का मान -5 है और c का मान 6 है। तो आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर वैल्यू रख के देख सकते हैं, आंसर फिर से 2 और 3 ही आएगा। देखो बेटा अब इसमें एक लास्ट बात जो इंपॉर्टेंट हमें पता होनी चाहिए कि सर ये b स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा हुआ है ये कुछ है क्या? हाँ ये कुछ चक्कर है। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट या विवेकक भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है विवेकक, यह असल में b स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर है। तो अगर ये मान ग्रेटर देन 0 या 0 से बड़ा आया तभी तो आप उसका वर्गमूल ले पाओगे, वरना वर्गमूल ले पाना संभव नहीं है, असंभव। तो अगर यह d ग्रेटर देन 0 होगा तभी वहां पर मेरे पास 2 हल होंगे, और ऐसे जो हल मिलते हैं बेटा d ग्रेटर देन 0 के लिए वह मैं बोलता हूं असल में यह वास्तविक हल है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो यह वास्तविक हल तो होंगे ही, मतलब मेरे पास रियल नंबर्स आएंगे, वास्तविक अंक आएंगे, वास्तविक संख्या आएगी। जैसे मेरे पास यहां पर आ रही थी 3 और 2, तो क्या वास्तविक संख्या है ना, और वास्तविक होंगे और साथ ही साथ भिन्न होंगे।
भिन्न मतलब क्या होगा, अलग अलग होंगे, जैसे 2 और 3 अलग अलग नंबर आएंगे पास। लेकिन अगर d बराबर 0 होगा, है ना, तो d बराबर 0 होगा तो क्या होगा इस कंडीशन में, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया। मतलब मैं लिख सकता हूं सर कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि b स्क्वायर बराबर 4ac हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर भी जो मान आएगा या यहां पर भी जो मेरे लिए हल आएंगे वह वास्तविक तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ ही साथ यह समान हल होंगे, है ना, एक ही आंसर आएगा, मतलब जैसे 2 और 2 तो यहां पर वास्तविक होंगे और समान होंगे। लेकिन अगर d लेस देन 0 आ गया, है ना, इसका यूज हम फिजिक्स में तो बहुत ही कम जगह करने वाले, स्पेशली नीट फिजिक्स में तो ऑलमोस्ट यूज नहीं होगा कहीं पर भी, ये फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अगर यह d लेस देन 0 हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो यहां पर बेटा जो नंबर आएगा, है ना, वो नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव या ऋणात्मक का वर्गमूल संभव नहीं है, तो असल में यह काल्पनिक हल कहलाते हैं, काल्पनिक हल होंगे। ठीक है, ये अगर आपने मैथ्स सब्जेक्ट लिया था किसी बच्चे ने या अगर मैथ्स पढ़ते ना तो काल्पनिक हल या काल्पनिक संख्या का एक पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है मैथ्स में। क्लियर बेटा। तो ये जो बीजगणित से लेकर जो द्विघात समीकरण था उसको लेकर हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी छोटी-छोटी बातें करी। अब आने वाली क्लासेस में हम बीजगणित पर और चर्चा करेंगे और इसमें समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है यह सब कुछ समझेंगे। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया, आज की क्लास में हमने पहले कुछ मानक कोणों के बारे में जाना था, उसके बाद में हमने 4 चतुर्थांश ASTC नियम देखा और फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखे त्रिकोणमिति के और आखिरी में हमने द्विघात समीकरण पढ़ लिया। क्लियर बेटा। क्लास का जो होमवर्क है वो आपको ऐप में ही मिल जाएगा, है ना, ऐप में जहां से आपको क्लास मिली है बेटा वहीं पर नीचे होमवर्क का भी टैब होगा, तो वहां से आप डेफिनेटली होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलेंगे हम अगली क्लास में, जिस क्लास में हम बीजगणित पर ही और महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे और साथ ही साथ हम अवकलन भी शुरू करेंगे। जितना पढ़ा बेटा रिवाइज कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के बेटा पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।